गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल फिक्रा मैथ्स में। मैं पप्पू कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आयत है, यानी कि रेक्टेंगल है। इससे पहले हम आयत का पहला पार्ट जो है, जो कि बेसिक पार्ट था, उसको हम अपलोड कर चुके हैं। अभी तक आप उस चीज़ों को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, है ना। और हम बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। तो आइए बिना देर किए हुए जो आज का ट्रायंगल का पार्ट 2 है उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन कहता है 25 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी आयताकार पार्क में लंबाई एवं चौड़ाई के समांतर बीचों बीच परस्पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। इन सड़कों को छोड़कर शेष भाग में 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च कितना आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं इसको। ठीक है, हम मानते हैं ये आयत है। ठीक है, ये क्या है? आयत है। और इसमें जो है लंबाई के समांतर, ठीक है, और चौड़ाई के समांतर क्या है? बीचों बीच रास्ता बनाया गया है। और इस रास्ता में ध्यान से समझेंगे, इस रास्ता के अलावा जो क्षेत्रफल बच रहा है, ठीक है, उसमें घास लगाया गया है। ठीक है, और वो 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, और उसी का हमें क्या निकालना है? खर्च निकालना है। तो अगर हम बात करें, अगर हम, चूँकि हमें क्षेत्रफल इसका निकालना है, ठीक है, इसको रंग लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और इससे पहले अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किए थे, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम ये बता चुके थे कि हम रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब रास्ता बीचों बीच हो, या रास्ता अंदर हो, या रास्ता बाहर हो, बीचों बीच वाला क्वेश्चन को भी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, इसका जो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हम एक बार लिख लेते हैं। लंबाई दिया हुआ है 25 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 15 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 25 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 मीटर है। अब ध्यान से हम समझेंगे, और इसके बीच का जो रास्ते का चौड़ाई है वो कितना दिया हुआ है? वो है 2 मीटर दिया हुआ है, यानी कि रास्ते का चौड़ाई है ये भी 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या है? 2 मीटर है। अगर पूरे के क्षेत्रफल में से अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल कर घटा ले तब तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। तो रास्ते का क्षेत्रफल को हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। अगर रास्ते का क्षेत्रफल का हम बात करें, अगर ये वाला रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं हम, तो लंबाई कितना होगा? 25 होगा, और चौड़ाई कितना होगा? 2 होगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है फार्मूला, तो 25 गुने 2 प्लस, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो इसका लंबाई कितना है? 15 है, और चौड़ाई कितना है? 2 है। तो 15 गुने कितना होगा? 2। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो बीच में एक वर्गाकार क्षेत्र है उसको हम कितने बार ऐड कर चुके हैं? इसको हम 2 बार ऐड कर चुके हैं। तो इसका क्षेत्रफल तो एक ही दफ़ा निकालना है, लेकिन इसको 2 बार ऐड कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल है एक बार वो क्या करेंगे? घटा लेंगे। इसका क्षेत्रफल एक बार क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। और जैसे ही एक बार क्षेत्रफल घटाएंगे, चूँकि हम इसको 2 बार ऐड कर चुके हैं, जब एक बार इसका क्षेत्रफल निकाले थे उसमें भी ये आया था, जब इसका क्षेत्रफल निकाले थे फिर भी ये आया था, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल को घटा लेंगे। और इसका सभी भुजा आपस में बराबर यानी कि 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 गुने 2। ठीक है, 25 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 50 होगा, प्लस 15 दूना 30 होगा, और माइनस 2 दूना 4। 50 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 80 होगा। 80 में से कितना घटाएंगे? 4, तो कितना हो गया? 76 मीटर स्क्वायर। ये है रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन हमें रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया ये रास्ते के अलावा ये जो रंगा हुआ भाग दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि घास तो उसमें लगाना है, रास्ते पर तो हम घास लगा नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल।
तो शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो इस पूरे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालकर अगर हम इस रास्ते का क्षेत्रफल को घटा लेते हैं तो हमारा जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो इसका लंबाई है 25 और चौड़ाई कितना है 15। 25 इसका लंबाई है और गुने चौड़ाई कितना है 15 माइनस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 76। अब जब हम गुना करेंगे तो 15 बचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 और 7 37, ठीक है, सॉरी माइनस 76, ठीक है, माइनस कितना होगा 76। 15 बचे 75 के 5 हासिल 7, 30 और 7, ठीक है। अब जो है 375 में से अगर हम 76 को घटाते हैं तो कितना होगा 299 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें जो है इसका खर्च निकालना है और इसका खर्च क्या है 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 299 है और खर्च जब हम निकालेंगे तो खर्च कितना होगा 299 में हम 3 से गुना कर लेंगे। तो 299 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो कितना रुपया होगा 9 × 27 के 7 हासिल 2, 9 × 27 और 2 29 के 9 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। यानी कि इसका जो घास लगाने का जो खर्च होगा वो कितना होगा 897 रुपये और यही अपना आंसर है। तो ये अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल को पूर्ववत बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब एक चीज़ समझेंगे हम लोग, ठीक है। अगर किसी भी 2 डायमेंशनल में अगर हम वृद्धि करते हैं, अगर हम आयत के केवल लंबाई में अगर 20% वृद्धि करते हैं तो इसके पूरे क्षेत्रफल में भी 20% का वृद्धि होगा, ठीक है। अगर इसके हम चौड़ाई में अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो क्या होगा पूरे क्षेत्रफल में भी 20% की वृद्धि होगी। अब जो है यहाँ अगर बात करें क्वेश्चन में, ठीक है, तो कहता क्या है कि एक आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि कर दिए, ठीक है। एक आयत का लंबाई में हम 20% का वृद्धि कर दिए तो क्षेत्रफल भी क्या होगा 20% बढ़ जाएगा। तो पहले अगर क्षेत्रफल a रहा होगा तो अब कितना हो गया a1, इसको मान लेते हैं। तो पहले अगर रहा होगा 100 तो अब 20% बढ़ के कितना हो गया 120। लेकिन कहता है इसके हम इसके चौड़ाई में कितनी कमी करें, है ना। तो चौड़ाई में कितनी कमी करें, तो चौड़ाई में हम जो कमी करेंगे लाने के लिए वो क्षेत्रफल में भी कमी होगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 120 से क्षेत्रफल को क्या लाना है 100 लाना है। आप कितने की कमी कीजिएगा, तो आप इसमें से 20 की कमी कीजिएगा, ठीक है। कितने पे, तो 120 पे, ठीक है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% हम क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, ठीक है। 20 से 6 बार में कटेगा, 3 दूना 6 और 50 दूना 100। इसका मतलब ये है कि 16.2/3% हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 20% एवं 10% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहता है कि 20% और 10% क्या कर दी जा रही है वृद्धि कर दी जा रही है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें निकालना है। अगर हम बात करें इसके लंबाई में कितने की वृद्धि हुई 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। और इसके चौड़ाई में भी कितने की वृद्धि हुई 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो चूँकि ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से समझेंगे। एक हम फॉर्मूला आपको बताए थे AB फार्मूला, वैसे इसको हम कई सारा मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन हम AB फार्मूला को ज़्यादा है ना प्रेफरेंस देते हैं। तो इसका एक AB फार्मूला होता है, वो आपको हम परसेंटेज में ही बताए थे और कुछ दिन पहले भी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी बताए थे, ठीक है। इसका फार्मूला होता है A + B + AB/100, ठीक है, AB/100। तो यहाँ से A कितना है प्लस में 20 है, प्लस B कितना है प्लस में 10 है और प्लस A का मान है 20 है ना, इंटू B का मान कितना है 10/100। अब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट रहा है, ठीक है। तो 20 और 10 30, 2 × 2 कितना होगा 32%। यानी कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 32% की। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो ये कमी होता, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो क्या होगा वृद्धि होगा।
तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि जबकि चौड़ाई में 10% की कमी कर दे तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। ठीक है, लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, लंबाई में क्या होती है 20% की वृद्धि होती है, लेकिन इसके चौड़ाई में 10% की कमी होती है। ठीक है, तो कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। अब आप ध्यान से समझेंगे, अभी थोड़ा देर पहले हम AB फार्मूला लिखे हैं। ठीक है, AB फार्मूला, और AB फार्मूला में हम बताए हैं आपको कि क्या होता है A प्लस B प्लस AB बटा में 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A का मान कितना है प्लस में 20 और यहाँ पर B का मान कितना है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होगा -10। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अब AB है तो A और B में गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। A का मान कितना है 20 है और B का मान कितना है 10 है, बटा में कितना होगा 100। 2 0 से 2 0 कटेगा। अब आप देख रहे हैं माइनस में यहाँ 10 है और 2 एकम 2, ये भी 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, तो माइनस में 12 होगा और 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब है ये प्लस में है तो 8% की क्या है वृद्धि हो रही है, यानी कि अपना आंसर यही है। एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% की वृद्धि कर दे तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर लंबाई में केवल वृद्धि हो, जितना वृद्धि हो तो पूरे क्षेत्रफल में उतना ही वृद्धि होगा। अगर चौड़ाई में जितना वृद्धि हो तो उसका क्या होगा क्षेत्रफल में उतना ही वृद्धि होगा। तो इसके लंबाई में कहा जा रहा है, ठीक है, इसके लंबाई में कितने की वृद्धि हो रही है 50% की। अगर इसके लंबाई में 50% की वृद्धि हो रही है तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल में भी 50% का ही वृद्धि होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई तो दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा हमारा क्षेत्रफल में भी 50% का ही वृद्धि होगा, और ये अपना आंसर है। एक और ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन है, एक कमरे की फर्श की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है, इस पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है तो 12 रुपया प्रति मीटर की दर से दरी की कीमत कितनी होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये कमरा है हमारा, ठीक है, ये क्या है कमरा है, और ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो कमरे की लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई कितना है 11 मीटर। लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई कितना है 11 मीटर है। अब जो है इस पे दरी बिछवानी है, तो दरी का जो चौड़ाई है, ठीक है, वो मात्र कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करें कितना लंबाई का दरी लगेगा, ये सबसे पहले हमको निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल में अगर हम दरी के चौड़ाई से भाग दे देते हैं तो दरी की लंबाई निकल जाएगा, और फिर उसका कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो L × B। ठीक है, जबकि लंबाई दिया हुआ है 15 और चौड़ाई दिया हुआ है 11, दोनों को गुना करेंगे तो 165 मीटर स्क्वायर क्या हो गया ये अपना हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन हमें लंबाई निकालना है जबकि दरी का चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। अब जो है एरिया दिया हुआ है 165 बटा में, ये जो चौड़ाई है वो दिया हुआ कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। अगर 100 से हम भाग देते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले काटेंगे 20 से 3 बार में 60 और 20 से 5 बार में 100, तो 165, ठीक है, बटा में 3, और ये 5 जो है ऊपर चला आएगा। ये 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 3 बचे 15, तो 55 में 5 से गुना करेंगे, 50 25 के 5 हासिल 2, 50 25 और 2 27, यानी कि 275 मीटर क्या हो गया इसका चौड़ाई हो गया। और इसका जो खर्च है वो कैसे है, खर्च 12 रुपया प्रति मीटर की दर से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट निकाल लेंगे इसका खर्च। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगा 275 मीटर इसका लंबाई है, ठीक है, और 12 रुपये लंबाई है। ठीक है, अब 12 बचे 60 के 0 हासिल 6, 12 से थे 84 और 6 90 के 0, ठीक है, हासिल 9, 12 दूना 24 और 9 कितना होगा 33, यानी कि 3300 रुपया क्या है इसका कॉस्ट लगेगा, किस लिए दरी बिछाने के लिए, और ये अपना आंसर है। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एक आयताकार पार्क 36 मीटर लंबी एवं 18.5 मीटर चौड़ी है।
इसके बीचों बीच 7 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार क्यारी है। इस क्यारी को छोड़कर शेष भाग में 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फूल लगवाने का खर्च कितना लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से हम समझेंगे। एक आयताकार पार्क है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। एक आयताकार पार्क है, मान के चलते हैं ये आयताकार पार्क है जिसका लंबाई दिया हुआ है 36 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 18.5 मीटर। ठीक है, 18.5 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है। इसके बीचों बीच जो है एक वृत्ताकार क्यारी बनाया गया है। ठीक है, इसके बीचों बीच एक वृत्ताकार क्यारी बनाया गया है जिसका व्यास दिया हुआ कितना, जिसका व्यास दिया गया है 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर इसका व्यास है। अच्छा, अगर d जो है 7 मीटर है, अब ध्यान से समझिएगा, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 7/2 है ना, 7/2 मीटर। अब कहता है कि इसके अलावा यानी कि इसको छोड़कर बाकी शेष जो भाग है उसमें है ना क्या किया गया है, उसमें जो है फूल लगाया गया है। तो फूल कितना भाग क्षेत्रफल पर लगा है ये हमें निकाल कर और 4 से गुना कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यानी कि इस क्यारी को छोड़कर बाकी जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ शेष भाग का क्षेत्रफल है ना, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये जो आयताकार पार्क है उसके क्षेत्रफल में से इस ये जो वृत्ताकार क्यारी है उसका क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितना होगा, आयताकार पार्क चूँकि आयत है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 36 और गुने चौड़ाई कितना है 18.5। ठीक है, माइनस ये वृत्ताकार क्यारी है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr², और पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r², और r का मान कितना है 7/2। तो क्या होगा 7/2 गुने 7/2। ठीक है, ये 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार में अगर हम गुना कर ले इसको, ठीक है, तो ये कितना होगा 18.5 में 36 से यहाँ गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे दशमलव को हटाकर यानी कि 185 में हम गुना कर लेते हैं कितना से 36 से। 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 8 × 6 = 48 और 3 = 51 के 1 हासिल 5, 6 कम 6 5 11। ठीक है, 11। अब जो है 5 × 3 = 15 के 5, 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 8 × 3 = 24 और 25 के 5 हासिल 2, 3 और 2 5। ठीक है, 0 6 6 6। ठीक है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 8 × 6 = 48 और 3 = 51 हासिल 5। ठीक है, ये 5 × 3 = 15 के 5 हासिल 1, 8 × 3 = 24 और 25 के 5 हासिल 3। ठीक है, यानी कि फिर से अब एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 666। तो 666 निकल गया ये टोटल का क्षेत्रफल। लेकिन 11 × 7 = 77/2। ठीक है, तो 77 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 77 में 2 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6। ठीक है, 8 दूना 16.5, 38 दूना 76 होता है। ठीक है, और 16 ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ जो है ये 5 जो है यहाँ पर मान के चलते हैं कि इसके बाद दशमलव 0 होगा। ठीक है, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 होगा, यहाँ बच गया 5, यानी कि 15 में से 8 घटेगा तो 7 होगा। ठीक है, और यहाँ बच गया कितना 5, 5 में से 3 घटेगा कितना होगा 2, यानी कि 6। अब जो है ये तो क्षेत्रफल निकल चुका है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका खर्च निकालना है। क्या लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए 4 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो हम खर्च निकाल लेंगे, और खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे किसमें 627.5 गुने 4। ठीक है, 5 × 20 के 0 हासिल 2, 7 × 28 और 2 30 के 3 और 30 के 0 हासिल 3, 4 दूना 8, 3 11 के 1 हासिल 1, 6 × 24 और 1 25। ठीक है, और एक अंक के बाद दशमलव। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया, यानी कि 2510 रुपये। और यही जो है अपना आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये जो है हमारा आयत का पार्ट 2 था।
इसके बाद आयत का एक और पार्ट आएगा, है ना, जो कि ऑलरेडी जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो होगा। तो उम्मीद है ये जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि इससे और बेहतर हम करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन ला के पढ़ते रहें। धन्यवाद।